जी, नमस्कार जी, आपका परिचय दीजिए। मैं धर्मवीर गोयत हूँ। कांग्रेस पार्टी से हूँ, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। और आज़ादी के आंदोलन में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं संत रामपाल जी से प्रभावित हूँ। और एक साल पहले भी उनके किन कार्यों से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? देखो क्या होता है, एक दौर ऐसा आया, चाहे वो कोरोना का आया हो, चाहे वो फ्लड का आया हो। फ्लड में आया तो लोगों के खेत में बिजाई नहीं हुई, गरीब आदमियों के मकान गिर गए, कोई डिमांड नहीं थी। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो मांग पे किए जाते हैं। खुद महसूस किया संत रामपाल जी और इनके अनुयायियों ने कि भाई किसान मर रहा है, पानी चढ़ गया। उन्होंने निसंकोच, कोई आए उसी को फ्री मोटर, फ्री पाइप, सब कुछ फ्री दे दिया और पानी निकलवाया, बिजाई करवाई लोगों को। जिस गरीब आदमी के मकान गिर गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना के दिए। 3-4 मकान तो मेरे कहने से भी, ये ढाका साहब है राम कुमार जी, मैंने इनको गुहार लगाई, मैं ढाका साहब, इन गांव में मकान गिर गए गरीब आदमियों के, खाने के लिए रोटी नहीं, तो इन्होंने पूरा अनाज भी भिजवाया उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का अनाज और मकान इन्होंने दिया संत रामपाल जी के हुक्म के ऊपर। और जब किया इन्होंने, जब वो खुद जेल में थे। जेल में होते हुए कोई आदमी इतना करता है भला, तो उसको हम तो एक किस्म से मानेंगे परमात्मा, नहीं तो क्या है? आप बताओ क्या है? कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, करने की नीयत नहीं होती। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया। और जो आदमी जेल में है, जेल से बैठा बैठा कार्रवाई कर रहा है, तो आप क्या मानोगे? ये इतिहास में ऐसा कौन अवतार आया है? बता दो, कौन कौन देवी देवता आया है जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट किया? बताओ आप। ये तो आपका दायित्व बनता है, ऐसे आश्रम की, ऐसे ऐसे संत की आप बड़ाई करें, उसके बारे में लोगों को बताएं। मैं इनके हर फंक्शन में गया हूँ, ये थे ही नहीं, मिला पहली बार आज। इनका साहित्य पढ़ा मैंने, इनका साहित्य वेदों से जोड़ के सरल भाषा में बना रखा है, उसमें कोई गलती नहीं है। अपनी तरफ ये कहेगा इस वेद में ये लिखा है, उस पेज पे ये लाइन लिखी है, तो ये बात। आज क्या कुछ चर्चा हुई संत रामपाल जी महाराज जी से? बस मैं तो दर्शन करने आया था, और चर्चा क्या होनी, दर्शन कर ली इनकी। कैसा अनुभव रहा? बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बार बार आना चाहिए इन जैसे लोगों के पास। और आप उन संतों के बारे में क्या कहेंगे जो जिनके खजानों में इतना इतना धन जमा हो रखा है, लेकिन वो मदद करने को किसी की तैयार नहीं होते? नहीं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो जलसे जुलूसों में ये कह देता हूँ, अगर कोई, देखो बाकी बाहर का मैंने पता नहीं, अपने उत्तर भारत में अगर कोई एक कल्याणकारी संत है तो वो संत रामपाल है। अब जो संगीन अपराधी उनको सरकार संरक्षण देती है, अब इनको 10-12 साल जेल से नहीं छोड़ा, और वो हर तीसरे दिन बाहर आ जाते हैं। संगीन अपराध हैं, इन पर कोई अपराध नहीं था, इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं था, सिर्फ सच्चाई का अपराध था। वो मेरे ख्याल सच्चाई तो ये अब भी करें और कहनी भी चाहिए। ये